आज मदर्स डे है और मदर्स डे के मौके पर आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, हम लेकर आए हैं आपके लिए मदर्स डे पर एक बहुत स्पेशल स्टोरी। माँ बनने का सौभाग्य जब शिखा सिंह को मिला तो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस मौके का खुले दिल से स्वागत किया। अपने करियर को उन्होंने कुछ दिनों तक भुला दिया क्योंकि शिखा जानती थी कि जब वो माँ बनेगी तो इतना आसान नहीं होगा काम भी करना और अपने बच्चे का ख्याल भी रखना। शिखा ने जो फैसला लिया है, ऐसा फैसला कई माएँ लेती हैं। सबसे पहले तो क्या आपके आसपास में है क्या आपका चांद सूरज? बहुत सारे नाम होंगे। Yeah, Laina is actually playing on the play mat over there. So she's busy. Like I've just come and I'm just going to have my tea now. So I thought I'll have a quick Zoom meeting with you. अभी तक तो मतलब मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, तो मुझे लगता है कि वो भी एकदम से बोलते हैं ना कि आदी हो गया होगा कि मम्मी को तो कैमरा फेस है ही, वो भी आई एम श्योर वो भी कैमरा फेस क्या लगता है आपको? Oh yeah, completely. As you can see, I'm wearing four-wheeler scooter का t-shirt only right now. अलाइना को अभी ऐसा हो गया, पहले तो बहुत छोटी थी, अब वो एक्नॉलेज करती है एक्चुअली में। नाउ शी अंडरस्टैंड्स कि हम लोग वीडियो कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है, एंड नाउ शी रिस्पॉन्ड्स ऑल्सो ना। तो अभी थोड़ी बड़ी होके वो कॉज एंड इफेक्ट समझने लग गई है। सो अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो रिस्पॉन्ड भी करती है, तो इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग टू शूट द वीडियो ऑल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो थोड़े 50% मेरे एक्टर जीन्स भी आए हैं, अगर 50% उसको करण के पायलट वाले जीन्स आए हैं तो। बट नहीं, मैंने अभी ये चीज बहुत नोटिस की कि जो सेलिब्रिटीज मम्मीज है ना, तो उनके बच्चे ज्यादा, वो भी सेलिब्रिटीज, मतलब वो बॉर्न हुए कि वो सेलिब्रिटी, मतलब बड़े फैंस आपको लोग को इतना प्यार करते हैं, आप लोग को, वो उनको से भी उतने जुड़ जाते हैं। Actually, we are grateful for that. Touchwood, God is kind कि हम लोगों को बहुत प्यार मिलता है। मतलब काम तो सब लोग ही करते हैं, आप भी वहां पर काम कर रहे हो, कोई और भी अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो भी काम ही कर रहा है, लेकिन एक विजिबिलिटी की वजह से ऑन स्क्रीन आई थिंक हम लोगों का काम बहुत लोगों तक पहुंच जाता है। सो हम लोगों का जो प्यार है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड क्योंकि वो लोग हमें प्यार करते हैं, तो हमसे जो लोग अटैच्ड हैं, जैसे कि हमारी फैमिली, माय हस्बैंड और माय बेबी नाउ, तो वो ऑटोमेटिकली प्यार दुगना चौगुना होता चला जाता है। तो बोलते हैं ना, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी हर चीज से प्यार हो जाता है आपको। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आई थिंक द फैंस व्हेन दे लव अस, सो आगे अगर बेबी होता है, एंड बेबीज तो आई थिंक बेबीज एंड डॉग्स एवरीवन लव्स। सो फॉर अ मोमेंट आई थिंक द फैंस माइट नॉट बी ओके टू लव द हस्बैंड, बिकॉज उनको कभी कभी वो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं उनको लगता है ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के साथ ही वो किरदार अच्छा लगता है, तो जब हम शादी करने हैं तो कभी कभी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बेबीज को एवरीबडी लव्स बेबीज, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड टचवुड everyone is loving Alaina and sending their love on YouTube, our channel four-wheeler scooter, Instagram, सब लोग इतना उसको प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि प्यार एक्चुअली जितना होना उतना कम है, स्पेशली इस टाइम पर जहां पर everyone is going through a tough phase. I think love is all we need. तो अलाइना जब हुई, सबसे पहला कॉल आपने किसको किया? एक्चुअली मैंने तो किया ही नहीं था, करण ने किया था। बट करण कॉल्ड अप आवर फ्रेंड अजय, who is also a part of four-wheeler scooter, जिसका घर बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल के साथ में था, लेकिन वो आ नहीं सकता था। तो बोला मेरी किचन की खिड़की से मुझे दिख रहा है, लाइक कुछ नहीं दिख रहा है। बट ऑब्वियसली करण के पेरेंट्स वर देयर और नॉट इन द हॉस्पिटल, वो लोग बेचारे नीचे वेट कर रहे थे। माई फैमिली दे कुडंट इवन कम फॉर द नेक्स्ट 5-6 months, अलाइना को मिल नहीं पाए थे वो। देन आई ओनली फ्लू डाउन, सो दैट वाज द फर्स्ट कॉल। तो अब मम्मी बनने के बाद मतलब बोलते ना कि आपकी अपनी मम्मी के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है, मतलब पहले जब हम जब मम्मी नहीं होते हैं तो मम्मी का कॉल भी आता है, उससे बाद में कर लेंगे बात, अरे मैं करती हूँ ना, मतलब वो सारी छोटी छोटी चीजें। लेकिन मम्मी बनने के बाद वो अलग एक हमारा रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाता है अपनी मम्मी के लिए।
That is actually a very very valid point and I agree to that. बहुत सारे मुझे अब समझ में आता है कि जैसे जब मैं छोटी थी ना तो मम्मी मुझे डांट के दोपहर में सुलाती थी and I was like I don't want to sleep, मुझे नहीं सोना है. बट अब मेरा कभी कभी मन करता है वो लाइना मैं क्या सो जा बिकॉज फुल नाइट आई हैव नॉट स्लेप्ट. आई वाज लाइक स्लीप फॉर गॉड्स सेक, व्हाई आरंट यू स्लीपिंग. एंड बहुत सारी चीजें हैं जो अब ऐसा लगता है कि हैट्स ऑफ टू देम, वो कैसे मैनेज करते थे यार. It's unbelievable. And but one thing I tell her, I call her up, I was like, I don't know how many you did so many kids. मैं तो एक में ही बस हो गया बस, thank you so much. But yeah, I think being a mother is not easy at all. It's not. Also hats off to all the mothers. And thankfully times have changed कि fathers थोड़े से helpful हो गए हैं. नहीं तो पहले के टाइम में तो कोई मदद नहीं करता था यार. अब जाकर सपोर्टिव हस्बैंड्स हैं, यू नो द पार्टनर्स दे हेल्प, काम भी करते हैं, डायपर भी चेंज करते हैं, सारे काम करते हैं. बट पहले तो कुछ कोई टच भी नहीं करता था, मतलब पता भी नहीं होता था मतलब कि बच्चा कब बड़ा हो गया, या हो गया, स्कूल चला गया एंड ऑल दैट. सो या आई रियली थिंक माय मदर डिड अ फैब जॉब एंड ऑल द मदर्स आर डूइंग अ फैब जॉब. आपकी मम्मी की कोई एक सीख जो आपको अभी तक याद है और वो आप सोचती है कि मैं अपनी बेटी को भी दूंगी वो सीख? एक्चुअली मेरी मम्मी की तो ऐसी बहुत सारी सीख है विच आई एम गोइंग टू ट्राई. लेकिन एक फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी ऑलवेज टॉट मी इज लाइक खाना कभी वेस्ट नहीं करना. डोंट वेस्ट योर फूड एवर बिकॉज यू आर लकी दैट यू हैव फूड ऑन योर प्लेट. वो हमेशा से ही वो एक चीज बोलती थी. एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट वन बट आई थिंक दैट इज वॉट हैज मेड मी हु आई एम टुडे. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुझे बोली थी एंड यू नो समझाई थी जब मैं बॉम्बे आई, या जब मैं काम कर रही थी, या जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी. सो फर्स्ट थिंग एज आई सेड वाज नेवर वेस्ट योर फूड. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग आई एम गोना ट्राई. Making Alaina understand कि so much suffering is across the world जहाँ लोगों के पास खाना नहीं है. And mummy used to tell me that story कृष्णा सुदामा वाली कि 5 दाने भी नहीं, 1 दाना भी नहीं छोड़ना है. Is like you know it can convert into so much. So I literally used to think कि अगर एक मैं एक दाना पकड़ के ऐसे ऐसे जब छोटी थी तो मैं खा लेती थी. तो अब जबकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और यू नो आप और आपके हस्बैंड दोनों घर पे रहते हैं, तो क्या आप लोगों ने अपना अपना कुछ जिम्मेदारियां बांट ली हैं क्या कि भाई इतने टाइम आपको देखना है अलाना के साथ, मैं सो जाऊंगी, फिर इतने टाइम आप देख लेना, मैं सो जाऊंगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? एक्चुअली मैं ये तो बहुत किया था. सी इनिशियली आई वुड से क्योंकि मेरे पेरेंट्स इधर नहीं थे. करण के पेरेंट्स दे आर इन बॉम्बे बट दे जस्ट विजिटेड, दे वर नॉट स्टेइंग विद अस. आई डिड हैव हेल्प, मतलब आई हैड कॉल फॉर यू नो दोज जापास हु हेल्प विद द बेबीज, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता था छोटे बच्चे को कैसे हेल्प करना है. बट करण वो सुपर हेल्पफुल. वो दोपहर में क्या करता था, मैं लाइना को दूध पिला देती थी और वो क्योंकि उनको भी वो झापा जो मौसी थी उनको भी नींद बहुत जरूरी थी बिकॉज पूरी रात जागे रहना होता था. देन करण यूज्ड टू टेक Alaina in afternoon and I used to sleep at that time especially. And even after that once she left, once Alaina was like 6 months and all that, करण क्या करता है कि स्पेशली आफ्टरनून, बिकॉज पूरी रात मेरी जो नींद है वो नहीं होती है, तो रात में करण सोता है, दिन में मैं सोती हूँ, करण Alaina को ले जाता है. अभी भी वहां पर करण Alaina के पास वहां पर खेल रहा है and he's playing with her. So he's busy. That ways he's pretty nice. You know, he gives me sufficient. rather वो मुझे डांटता है, उल्टा है कि मैं बोल रहा हूँ you relax, I will take care, मैं खिलाता हूँ. तो थोड़ा लॉकडाउन से पहले अजय भी आ जाता था घर पे, तो वो उसको बैकस्ट्रीट गाना गा के सुनाता था. वो पीछे से उसे डांस करते करते कहते हम इसको खाना खिलाएंगे. सो मैं देख रही थी कैसे खिला रहे, वो एक डांस कर रहा है, एक गाना कर रहा है, एक चम्मच डाल रहा है. बट ही इज लाइक you have to have patience and have faith that we will do it. And surprisingly actually they fed her, which was quite relieving. नहीं तो सारा काम आपके ऊपर आ जाता है तो it gets a little burdened, like it is a little too much. But yeah, कहते हैं ना माँ बनने की जिम्मेदारी से मतलब बहुत आसान नहीं होता है इसको एक्सेप्ट जिम्मेदारी लेना. अब आप एक मम्मी बन गई तो आपको क्या लगता है कि आप इस जिम्मेदारी को अभी किस हद तक मतलब निभा पा रही हैं? और आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि अभी का जो टाइम है, हम कोई भी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है कि वो अपने एज के लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेल पाते, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे हैं. तो घर में ही उनको आप किस तरीके से
बहुत चैलेंजिंग हो गया आज की मम्मीज के लिए ये सब। It definitely is. Thankfully, अलाइना बहुत छोटी है तो उसको इतनी अभी समझ नहीं है कि नीचे जाना है, खेलना है, दोस्तों से मिलना है, वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बहुत मिस करती हूँ कि उसको फ्रेश एयर में लेके जाना और थोड़ा सा पार्क में लेके जाना, बर्ड्स, ग्रास से, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मेंटल स्टिमुलेशन के लिए, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट ये मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज ऑफ कोरोना। घर पे मैं जितना भी उसको खिलाऊं, जितना भी मतलब टॉयज दूं, बुक्स पढ़ूं मैं उसको, हम जितना भी टाइम स्पेंड करें, लेकिन नेचर का कोई, बोलते हैं ना, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। So that is one thing I'm definitely missing and I feel unfortunately इतनी छोटी एज में जहाँ बच्चे का सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम कोशिश करते हैं खिड़की के पास खड़े होके उसको दिखाते हैं पिजन्स, वो देखो पिजन ये जा रहे हैं, इधर एक बर्ड वगैरह है, and she gets very fascinated. But I think it is more difficult for mothers especially and parents जिनके बच्चे थोड़े बड़े हैं। वो लोग, जैसे मैं देखती हूँ कभी कभी अपने बिल्डिंग में नीचे की कुछ बच्चे नीचे खेल रहे हैं गार्डन एरिया में एंड ऑल दैट, तो उनके पेरेंट्स को मैंने बोला कि आप क्यों कर रहे हो ऐसे, तो उन्होंने बोला कि अरे अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कुछ समझ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उनका पॉइंट सही है, तो शायद जब लाइना उतनी बड़ी होगी, जब मैं उस स्टेज में आऊंगी, तो पता नहीं, गॉड नोज, बट आई रियली होप कि तब तक ये सब ठीक हो जाए, भगवान करे सबके लिए ठीक हो जाए। जब उसके लिए आप खाना बनाती हैं, हम बच्चों के लिए उसमें एक्स्ट्रा घी डाल देते हैं 1 चम्मच, थोड़ा सा ये अच्छे से खा लेगी, थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगी। अच्छा, बच्चे ने खा लिया, उसके बाद थोड़ा छोटे, उनका कट्टू कट तो होता नहीं है, बचता है, तो क्या आप वो मम्मी है कि जो बच्चे ने छोड़ दिया, चलो ना यार वेस्ट क्यों करना, चलो खा लेते हैं, ऐसा आप वो मम्मी है? एक्चुअली आई वुड से आई एम हाफ गिल्टी ऑन दैट। मैं बाकी का अलाइना का खाना नहीं खाती हूँ सिर्फ, लेकिन हाँ, बिकॉज मुझे दूध बहुत पसंद है, मिल्क इज समथिंग आई लव अ लॉट। तो सिर्फ उसका ब्रेकफास्ट वाला जो मील होता है ना, जो मान लो कभी अगर ओट्स और मिल्क हो गया, या अगर उसका मैंगो शेक हो गया, तो ये होता है ना, सिर्फ ओनली दैट आई ईट, बट बाकी मैं नहीं खाती हूँ। बहुत सी मम्मियां बोलती हैं उनका एक्स्ट्रा हेल्दी खा खा के हमारा वेट बढ़ जाता है। I know, actually में यार, that is very true. Additional calories which are not needed, वो definitely वो waste क्या करना है and all that. I completely agree. And कभी-कभी करण मुझे गुस्सा भी करता है. Why are you even having this? You're not supposed to have this. But milk I can't waste. Yeah, I can't waste. तो कितना एंजॉय कर रही है अपनी मदरहुड को, मतलब कहते हैं ना कि ये सब पलों को आप किस तरीके से गुड मेमोरीज में समेट के कुछ कैप्चरिंग किस तरीके से करती हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। लाइक आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ हर स्टफ माई सेल्फ, फ्रॉम हर बेदिंग टू मसाजिंग, टू हर चेंजेस। मैं कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा हो सकता है कि मैं उसके साथ में करूँ। सेकेंडली, मैं इसकी जितने भी मेमोरीज होती है कोशिश करती हूँ रिकॉर्ड करने की। काफी मैंने यूट्यूब चैनल हमारा जो है 4 व्हीलर स्कूटर, उस पर भी डाले हैं। एंड जब आज के टाइम में मेरी मम्मी और करण की मम्मी तो वही बोल रहे थे कि उन लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं था कि ये फोन लिया, रिकॉर्ड कर लिया, छोटे छोटे कॉम्पैक्ट और ऑल दीज थिंग, रोल डालने पड़ते थे एंड वो सारी चीजें। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, दैट आई कैन रिकॉर्ड दोज मेमोरीज। एंड थर्ड थिंग व्हाट करण एंड आई व्हाट वी हैव डन इज लाइक, हम लोगों ने एक ईमेल आईडी उसका ऑलरेडी बना दिया है। सो फ्रॉम द टाइम दैट शी इज बोर्न, हम हर महीने उसका जो बर्थडे होता है, 1 month 2 months जितने भी होते हैं, उस महीने में उसकी जो बेस्ट पिक्चर्स हैं या जो उसकी अच्छी कोई एक माइलस्टोन उसने अचीव किया है, हम वो वीडियोस को मेल कर देते हैं। सो दैट व्हेन शी ग्रोज अप, शी विल हैव ऑल दोज ऑन हर फोल्डर, ऑन हर फाइल, ऑन हर लैपटॉप और व्हाटएवर उस टाइम की टेक्नोलॉजी हो, पता नहीं आगे किस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाट एटलीस्ट वी ट्राई। एंड बच्चे के साथ आई फील जितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं उतना कम है। ये एक ब्लेसिंग है। अगर कोरोना नहीं होता इन अ वे, तो शायद आई वुड हैव बीन बैक टू शूट। लाइना शायद जब 6 months की होती, मैं शायद रिज्यूम कर लेती, बट बिकॉज ये सिचुएशन ऐसी है, आई एम नॉट रिज्यूमिंग वर्क राइट नाउ।
सो इन अ वे इसकी वजह से मुझे उसके साथ एडिशनल टाइम मिला है, एंड आई हैव बीन एबल टू सी मोर ऑफ हर माइलस्टोन्स एंड मोर ऑफ हर, व्हिच आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू गॉड फॉर। तो कहते हैं ना कि अभी उसके जब उसके डिमांड आपके फैमिली में, आपके और करण के फैमिली में सबसे ज्यादा मतलब बोलते ना, वो एक सेलिब्रिटी, तो मतलब वो अटेंशन एक होगा ना कि अरे जरा दिखाओ क्या कर रही है, जरा दिखाओ अभी क्या चल रहा है। ओ या ऑल द टाइम। में कितनी फोटोज आप खींच के भेजती हैं, वीडियोस, मतलब ये सब कितना I know it's a lot actually. My sister तो sometimes she calls it, she's like, you know, 2 दिन हो गए मैंने अलाइना को नहीं देखा, 2 दिन हो गए मैंने अलाइना को नहीं देखा, she's like, you know, अब भी वीडियो कॉल करके बताओ मुझे कैसी है, कहाँ है। So they obviously crave. करण के mom dad they because they are in Mumbai, so they get to meet her. But my family, they are not meeting her at all. Physically तो हो ही नहीं पाता है, but video call पर ही जितना time, and we do not show mobile screen to Alaina, so वो सिर्फ पीछे से ही देखती है, पर उसको समझ आ गई, अब इतनी समझदार हो गई है वो, हाँ उसको सब पता चल रहा है, तो ऐसे देखती है, ऐसे करेगी, मम्मी उसको बोलेंगी कि ये कर वो कर, फिर वो करके दिखाएगी क्लैपिंग या कुछ भी, सब समझ आ जाता है उसको अब। सो दे क्रेव फॉर इट। सो दिन में काफी वीडियोस जितना मेरी तरफ से होता है, लाइक यू नो आई ट्राई टू अपलोड, कोई उसने नया ड्रेस पहना है या कुछ नया शुरू किया उसने आज, अगर कोई नई एक्टिविटी शुरू की है तो मैं अपने आप ही वो फैमिली ग्रुप पे डाल देती हूँ, सो दैट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। एक तरीके से ये बेस्ट है, बिकॉज हम इतने दूर हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के पास रह सकते हैं और बच्चे को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स द बेस्ट मीडियम। तो अभी जब ऐसा आपने मन बनाया है क्या, जब काम शुरू होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो आप भी फोकस करेंगी काम पे, यू नो, काम पे तो लौटना ही है? Yes, आप ये भी कह सकते हैं, लाइक आई गॉट माई फर्स्ट वैक्सीन कपल ऑफ डेज बैक, और मेरा यही एम है कि बाय जुलाई आई थिंक आई शुड बी एबल टू रिज्यूम वर्क इफ देयर इज समथिंग गुड कमिंग अप. I am already taking care of my fitness, of my routine to get back into shape. I'm trying. There is no pressure though. But काम ज्वाइन करने का ऑलरेडी मन तो है. बाकी माहौल उस टाइम पर कैसा होगा वो पता नहीं. लाइक जैसे कि मुझे अब भी कॉल आया था जब दे ऑल वर गोइंग टू गोवा फॉर द शूट, and they were saying कि अरे come join now and all that. गोवा में तो secluded है, bio bubble है, ये है वो है, but now everybody is thrown out of Goa because गोवा में cases बढ़ गए. So I was telling Karan अच्छा हुआ I did not go, और नहीं हुआ. So man proposes, God disposes, वो वाली हालत होती है. So let's see. My wishful thinking is that I should be able to resume work in July, but fingers crossed. तो आपने भी गोवा का नाम लिया, गोवा में तो कुमकुम भाग्य शूट हो रहा है, तो कहीं आप कुमकुम की बात तो नहीं कर रही हैं? No. They were only saying कि मतलब आ जाओ and all that, but I told them that अभी तो नहीं. I mean like they're kind enough. Like you know I'm still in touch with everyone. So let's see. बट अभी जैसे आलिया से बात करूं मैं, तो कुमकुम भाग्य को यू नो आप जहां छोड़कर आई थी जो कहानी पे, वो भी कहानी अभी तक वहीं पे, मतलब वो अभी प्रज्ञा और मतलब तनु, आलिया, तो क्या ऐसा कभी बातचीत होती है या क्या है? रे अब मैं अगर वापस जाऊंगी, तुम लोग वापस वही ट्रैक शूट कर रहे हो? Actually मैं I am in touch with the actors and the creative को भी मैंने अभी पीछे बोला था जब एक ट्रैक चल रहा था जहाँ आलिया was hitting अभी and all that, so I did not like it. So I told them I am so thankful to God I am not Alia right now. I would have cried on set and I would have ran away from it. मैं तो शूट ही नहीं करती. आप लोगों का पता नहीं, मुझसे तो नहीं होता ये. तो they were like you know they were laughing about it and all that, but I think as writers, as producers, they know better what the audience wants, and जो twist and turns उनको करने होते हैं वो करते रहते हैं. शो जहाँ है, कहाँ है और कहाँ होगा वो तो मुझे पता नहीं अभी. We तो as an actor we just do as much and you know जितना हमको दिया जाता है हम उतना ही कर सकते हैं. Beyond that is out of our reach. अच्छा, मैंने एक चीज अभी नोटिस नहीं की, अलाइना के डिंपल पड़ते हैं क्या गाल पे जैसे आप? अरे that is the first thing I said that oh God please डिम्पल देना but नहीं, डिम्पल नहीं आते उसको, but she got my chin, उसको ये क्लेफ्ट मिला है, so she got this. मतलब वो पापा कुछ फेसेस उसका ये और ये उसको पापा की तरह ही
मिलता है। Yeah. Actually, she's a very good mix of Karan and me. So we are very happy and thankful to God because हमें एक ही बेबी चाहिए था, healthy baby. So we are very happy. दोनों के दोनों कुछ ना कुछ traits उसको मिले हैं. So हम दोनों खुश हैं. So we both are happy. ठीक है, तो अभी जाते जाते आप आपकी इन लॉज भी है, आपकी मम्मी भी है, तो आप किस तरीके से उनको थैंक यू दोनों को बोलना चाहेंगे कि दोनों मम्मियां हैं, अब आप मम्मी बन गए, तो आप अपनी तरीके से किस तरीके से उन्हें थैंक्स कहना चाहेंगे? मैं करण की मॉम को तो सबसे बड़ा थैंक्स कि फॉर गेटिंग करण इन दिस वर्ल्ड एंड इन माय लाइफ. If she would not have done it, I wouldn't have been so happy in my life right now. So thank you, Mom. And and she's an awesome mother-in-law, by the way. Like, she's more of a friend. So that's amazing. And I have to learn so much from her, like, how she has evolved over time as a mother. ये सारी चीजें, ये सारी experience उनसे सीखने की बहुत जरूरत है. So I will learn that from her. And from my mom, I think the kind of hard work and patience she has put in her life, hats off to her. Thank you so much for tolerating all my whims and fancies. I know I was not an easy kid. I was a rebel. और मेरी मम्मी को हमेशा लगता था, oh my God, ये बच्ची, मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती थी, जब तक तू छोटी थी ना तब तक तू अच्छी, जब तू बड़ी हो गई ना तो एकदम जिद्दी हो गई. So I'm sorry I put you through that, but thank you for teaching all life lessons and showing me, most importantly. Teach तो हर कोई करता है, but I have seen her living her life the way she has lived it, and that has kind of taught me in life more than bookish knowledge or beta ऐसा होता है तो ऐसा होता है वैसा होता है. She has always been an example herself. So it was more of a practical knowledge to me, and it was more of a practical learning to me. And she's always told me one thing, that you always have to be strong and face everything, whether it is happiness, sorrow, joy, whatever it is, and you have to face it alone. So that is one good, I would say, mantra of life that she has lived with, which she's passed on to we three sisters. I'm very thankful to her, and I love you both my mother-in-law and my mom. Thank you. And I love all of you mothers out there. You're doing a fabulous job. Please hang in there. बहुत सी mothers को मैं जानती हूँ, postpartum depression is not an easy thing. बहुत सी females उसको face करती है. बहुत सी इंडिया में तो लोगों को पता भी नहीं है होता क्या है, बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ है and all that. But I hope कि उसको लेकर आप लोग, I would request you also to please create awareness on that. It's a very, mental health is very, very important, and especially as a new mom, आपकी बहुत life में changes आते हैं. I wish I could help out and I could reach out to a lot of mothers. Thankfully, through this medium of four-wheeler scooter, I have come across so many women who are experiencing it, and people don't help them. So I hope that that they reach out, and I hope people hold their hand and tell them it is okay, it is going to be fine. So stay strong and give lots of love to all your babies, and thank you for all your love to me and to Alaina too. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you so much, Shikha. Thank you. Pleasure. आप लीव कर सकती हैं. Yeah. Okay. Bye. Bye. सुशीला उपाध्याय, ABP न्यूज, मुंबई. ABP न्यूज आपको रखे आगे.